अगला पॉइंट है यहां पर I am pleased, I am pleased, देखिए आप, I am pleased to sanction one special increment to all the employees with this month. Impressed on, upon, भी हाँ होता है, बिल्कुल होता है। Impressed on लेता है, upon लेता है, impressed by भी ले लेता है, इम्प्रेस बाय भी ले लेता है। थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए मैं आपको आगे की तरफ समझ। इम्प्रेस ऑन लेता है, इम्प्रेस अपॉन लेता है, आगे ना बात समझ में है, और इम्प्रेस बाय भी लेता है, आगे ना बात समझ में, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं अपन। अगला पॉइंट है यहां पर, आई एम प्लीज्ड टू सैंक्शन one special increment to all the employees with this month. हाँ, pleased with होता है, you are right, pleased with होता है, बिल्कुल सही है आप यहां पर, कि इनका कहना यह है कि pleased जो है वो with लेता है, pleased with लेता है। आप बिल्कुल सही हैं यहां पर। कौन ने जवाब दिया है? चेतन ने दिया है, हिमानी परमार ने भी दिया है, वेरी गुड बेटे। रेणु गोयल ने भी दिया है, बिल्कुल सही है। अब आप लोगों ने रिप्लाई दे दिया, बराबर। मैंने मान लिया प्लीज्ड विद लेता है, तो एरर कौन सी जगह पर हो गया? एरर कौन सी जगह पर हो गया? यहां हो गया। आपके हिसाब से एरर कहां पर होगा? बिल्कुल सही हो आप लोग, बिल्कुल सही है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। प्लीज्ड टू भी लेता है, प्लीज्ड टू सही है, प्लीज्ड विद सही है। आगे ना बात समझ में, दोनों सही है, लेकिन सिस्टम अलग अलग है। आप लोग यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आपको केवल ये मालूम है कि प्लीज्ड विद लेता है, लेकिन आपको आगे की ये स्थिति नहीं मालूम कि प्लीज्ड टू भी लेता है। प्लीज्ड क्या लेता है? टू। यही है तुम्हारा पॉइंट, काय का? हारने का। मतलब एग्जाम में, या इसको बोलते हैं लिटिल नॉलेज, कि साहब आपको टीचर ने केवल ये सिखा दिया कि प्लीज्ड विद लेता है। जी नहीं, प्लीज्ड टू भी लेता है। प्लीज्ड क्या लेता है? टू भी लेता है। प्लीज जो है वो टू भी लेता है। आप ध्यान रखना, अगर कहीं आगे की तरफ वर्ब आ रही है, आगे ना उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और वो यदि आपका इंफिनिटिव है, आगे ना प्लीज्ड क्या ले लेता है? फिर इंफिनिटिव ले लेता है। प्लीज्ड टू सैंक्शन, राइट। आगे ना बात, और प्लीज्ड विद समवन, प्लीज्ड विद समवन। यदि पीछे की तरफ बेटे कोई पर्सन आ रहा है, आगे ना बात समझ में हो गया? आगे ना बात, बड़े गौर से सुनिए, अब आप गौर से सुनिएगा। प्लीज्ड के बाद आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम प्लीज्ड विथ यू, यू आर प्लीज्ड, आगे ना बात समझ में, विद मी, मैटर खत्म। लेकिन यदि वर्ब का एक्शन है आगे की तरफ, तो वहां पर इंफिनिटिव का यूज होगा, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो आई एम प्लीज्ड, ये देखिए, टू सैंक्शन, सैंक्शन जो है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है, आगे ने तो वर्ब, आगे ना बात समझ। मैंने बोला आई एम प्लीज्ड टू बी हियर, टू बी, आगे ना बात समझ में। मैंने कहा आई एम प्लीज्ड टू हियर योर वॉइस, आई एम प्लीज्ड टू हियर योर वॉइस, मैटर खत्म। कोई दिक्कत? फिर हां बोलो जल्दी से, तो फिर मैं और आगे की चीज सिखाऊंगा, फटाफट बोलो। अगर कहीं क्लियर है कंसेप्ट तो फिर मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूं। आप लोग कम से कम लाइक तो करिएगा चैनल के लिए, करिए, लाइक करिएगा सब लोग।
हाँ, आप लोग डेली सिखाना पड़ेगा क्या? कम से कम आप लोग पढ़ते हो, लाइक तो करो कम से कम उसके लिए, नहीं बैठते क्यों हो फिर पढ़ने के लिए? हम्म। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, अब कल आगे देखिए आप यहां पर। अब मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूं प्लीज्ड में। अब आप देखिए, मैं चला प्लीज्ड में, ये पहुंचा प्लीज्ड। अब देखना, एक वर्ड और है प्लीजिंग। एक वर्ड और है आपका प्लीजिंग। अब आप देखना यहां पर प्लीजिंग, देखो अब आप PLEASED, ये हो गया प्लीज्ड। ये देखो प्लीज्ड ने क्या क्या लिया यहां पर, ये देखो अब आप देखिए, आप प्लीज्ड विद समवन और समथिंग, हो गया क्लियर? आप देखो प्लीज ने क्या लिया, 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर? आई वॉज प्लीज्ड टू हियर, कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ देखते हैं। अब हमारे सामने वर्ड आया अगला प्लीजिंग। इसको देखिए आप, प्लीजिंग एडजेक्टिव है, ध्यान रखना क्या चीज है, एडजेक्टिव। अब समझना आप, प्लीज्ड, प्लीज्ड आपका विद समवन ऑब्लिक समथिंग, राइट? फिर प्लीज्ड ने क्या लिया, प्लीज्ड ने लिया अगर कि वर्ब का एक्शन आया तो 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब बात आई गाय की प्लीजिंग, राइट? प्लीजिंग, राइट? प्लीजिंग का ध्यान रखना, प्लीजिंग हमेशा टू आपका समवन ऑब्लिक समथिंग। अब समझना यहां प्लीज्ड समवन और समथिंग विद, अगर कहीं प्लीजिंग है फिर समवन और समथिंग तो फिर प्लीज क्या लेगा, टू लेगा। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? हां बोलिए जल्दी से। बोलिए जल्दी से, क्लियर है क्या? ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट एरर देखिए आप, इट मस्ट बी सेड टू हिज credit that he stood towards his friends through thick and thin, through thick and thin। अब देखिए आप इसमें कहां पर प्रॉब्लम चल रही है, देखिए एरर कहां पर है, आप लोग बताइए एरर कहां पर है, बताइए एरर कहां पर है इसमें?
नो प्रॉब्लम सुमित, चलता है। आगे की तरफ देखिए, यहां पर इट मस्ट बी सैड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। ये मेरा कंटेंट है ही नहीं है, ये तो आर.एस. अग्रवाल बुक है भाई साहब, मेरा कंटेंट नहीं है, मेरा कंटेंट है ही नहीं है, आर.एस. अग्रवाल बुक है, ठीक है। और जहां तक अपडेट वाली बात है, तो साइड पेपर्स वगैरह आते हैं और भी हैं, तो आप वहां पे लगाइए अड्डा बड्डा पे, ठीक है कि नहीं। आप अपडेट देख लीजिएगा जहां पे आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है ना, जहां आपको अपडेट मिल जाए वहां पे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। इट मस्ट बी सैड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, ठीक है ना, थ्रू थिक एंड थिन। हाँ, इट मस्ट बी सैड टू हिज क्रेडिट, स्टैंड बाई, क्या है आपका, स्टैंड बाई। स्टैंड क्या होता है, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है, स्टैंड बाई का मतलब होता है आपका सपोर्ट में आना, आगे किसी के सपोर्ट में खड़े हो जाना, वो भी सपोर्ट में उसकी मदद करना, आपको उसकी हेल्प करना है। आगे ना बात, आपको उसकी क्या करना है, हेल्प करना है, बराबर है, हो गया क्लियर। तो वो एक फ्रेजल वर्ब होती है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब आपका क्या होता है, सपोर्ट, आगे ना बात समझ में, समर्थन करना उसका। तो इट मस्ट बी सैड टू हिज क्रेडिट ही स्टूड टुवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है टू सपोर्ट हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, आगे ने बात समझ में, हो गया क्लियर, बराबर। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे परिस्थिति खराब हो। आगे ने बात समझ में, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर। हाँ, ईडियम है बेटा, थ्रू आपका थिक एंड थिन। अगला पॉइंट है यहां पर, नेक्स्ट एरर है आपका, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई सी इज चीपर देन लैंड। मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, आपको मेरे लिए यहां एडवाइस देने की जरूरत नहीं, मिस्टर पंकज राठौर, ठीक है ना। मेरे को आप एडवाइस ना दें, आप अपने हिसाब से, हाँ आप अपने हिसाब से चलिएगा, ठीक है ना, है ना, आप अपने हिसाब से चलिएगा, आप अड्डा पे लगाइएगा, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मुझे एडवाइस देने की कोशिश ना करें, ठीक है। अदरवाइज आप अपने आप को विड्रॉ कर लें, ठीक है ना, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर लूं उन लोगों के, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहां पर, आप लगाइएगा ऐप पर, ठीक है ना, आप लगाइएगा ऐप पर, मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने बोला है ना, आप ऐप पे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेरा क्लास मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिए, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई सी इज चीपर देन लैंड। देखिए आप यहां पर, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई सी इज चीपर देन लैंड। बताइए बेटे इसमें कहां पर एरर है। मिस्टर पंकज, आर.एस. अग्रवाल को मध्य प्रदेश में कोई पढ़ा नहीं पाता, ध्यान रखना, पढ़ा नहीं पाता कोई मध्य प्रदेश में, पूरी एमपी में अकेला मैं ही टीचर हूं जो आर.एस. अग्रवाल को पढ़ा पाता हूं, ठीक है ना। ध्यान रखना, पुराना कंटेंट नहीं है, उसकी एक सेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, एक सेट करना उसका मुश्किल हो जाता है, वो किताब इतनी पावरफुल है अपने आप में,
ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहां पर, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी इज चीपर देन लैंड। बताइए यहां पर कहां पर गलती है? बताइए इसमें गलती कहां पर है? हां, देखिए अपन यहां पर देखें, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी, यहां पर क्या है? बाय सी। अब समझना यहां पर बाय सी मतलब ट्रैवलिंग मीन्स है। आगे ना बात समझना, अपन कहते हैं ना बाय प्लेन, बाय एयर, बाय बस। समझ गए ना मेरी बात के लिए? हो गया क्लियर? बराबर है। तो यहां पर एक कंपैरिजन चल रहा है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स मतलब सामान को जो भेजना है बाय सी, समुद्री रास्ते से, इज चीपर देन, यहां पर आएगा आपका लैंड, नहीं बाय लैंड। क्या आएगा यहां पर? बाय लैंड आएगा। हो गया मैटर खत्म। चले हम आगे की तरफ अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हो गया क्लियर? आगे की तरफ हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है, रितु वॉज कॉन्शियस टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हर प्लेस। रितु वॉज कॉन्शियस टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हर प्लेस। हाँ, बाई सी, वाई सी सिप। आगे ना बात समझ में? अच्छा विपिन ये बताओ, बाई द सी का मतलब क्या होगा फिर? बाई द सी इसका मतलब क्या होगा? बताओ जल्दी से। बाई द सी का मतलब क्या होगा? राइट, कौन सा हो जाएगा आपका? रितु वॉज कॉन्शियस टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हर, तो क्या हो जाएगा यहां पर? कॉन्शियस जो है आपका, कॉन्शियस जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। आर्टिकल नहीं आता सर। हाँ बेटे आप अपनी जगह पर सही है। व्हाट आता है बेटा, वही तो मैंने इसी वजह से तो यहां पर मेंशन किया है बेटे कि बाय द सी भी होता है। आगे ना बात समझ में? इसी वजह से मैंने किया है कि बाय द सी का अर्थ क्या हो जाएगा वहां पर। इसी वजह से आपने तो बिल्कुल सही बोला कि वहां पर जो अपने ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं उनके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बाय कार, बाय बस वगैरह वगैरह, है ना। अब बताइए आप, तो कॉन्शियस जो है वो आपका क्या ले लेता है? ऑब ले लेता है। बराबर, क्या ले लेता है? ऑब ले लेता है। अब बाय द सी, बाय द सी का मतलब होता है समुद्र के किनारे। बाय द सी, ध्यान रखना, बाय द सी का मतलब होता है समुद्र के किनारे। आगे ना बात क्या होता है? समुद्र के किनारे। और बाय सी समुद्री मार्ग से। आगे ना बात समझ, बाय द सी समुद्र के किनारे। आगे ना बात समझ में? बाय द रिवर नदी के किनारे।
आगे ना बात समझ में क्या होता है, बाय द रिवर, नदी के किनारे। मैंने बोला ही लिव्ड बाय द रिवर, बाय द रिवर। आगे ना बात समझ में, मतलब वो कहां रहता है, नदी के किनारे रहता है। मैंने कहा ही लिव्ड बाय द सी। हो गया क्लियर, बराबर है। चले आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। यहां पर रितु वॉज कॉन्सियस, तो कॉन्सियस ने आपका क्या ले लिया, ऑब ले लिया, राइट हो गया। रितु वॉज कॉन्सियस ऑफ ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड आवर प्लेस, ये हो गया, मैटर खत्म। अब अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिटेच्ड ऑफ द मेन फाइल एंड सेंड टू मी। अब देखिए आप यहां पर कहां गलती है। क्या कह रहे हैं छोटू जी, छोटू मेरे पे ये फालतू चीजों के लिए गोपाल सर क्या पढ़ा रहे हैं वो जाने, दूसरे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो जाने। सनी सर, सर ये लड़के को जरा बंद कर दीजिए, ये छोटू सिंह है इसको लॉक कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिए इसको। आपको पढ़ना वढ़ना है नहीं है, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना। यहां पर ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हटिए, हटा दीजिए सर इसको। ये है छोटू सिंह है, ब्लॉक कर दीजिए इसको। वाले पढ़ाने की बजाय ये डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। सर गोपाल सर का पढ़ा दीजिए। छोटू सिंह है और एक और है राठौर ऊपर की तरफ, एक राठौर और है, इसको लॉक। ये पंकज राठौर, इसको भी लॉक कर दो, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसे ही ये पढ़ने वाले हैं तो ये फिर क्लास अटेंड क्यों कर रहे हैं, ना तो नौकरी में होना चाहिए था ना। बस दैट्स ऑल। चलो आगे की तरफ, अगला पॉइंट है यहां पर, अगला पॉइंट है यहां पर, चलो लेट्स स्टार्ट विथ अपन, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहां पर, आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिटेच्ड ऑफ द मेन फाइल एंड सेंड टू मी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। पॉइंट था आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिटेच्ड ऑफ द मेन फाइल एंड सेंड टू मी। अब यहां पर देखिए जो डिटैच है, जो हमारा क्या है डिटैच है, डिटैच और एक होता है अटैच, एक होता है डिटैच और एक होता है आपका अटैच। आगे ना बात सुनो, अटैच हमेशा टू लेता है, अटैच हमेशा आपका क्या लेता है, टू लेता है। आगे ना बात सुनो, अटैच क्या लेता है आपका, बस यही है और कोई नहीं। अटैच आपका क्या लेता है, हमेशा टू लेता है, और डिटैच जो है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। डिटैच कौन सी लेता है, फ्रॉम, राइट। अटैच टू एंड डिटैच फ्रॉम, वेरी गुड वेरी गुड मीनू जान। अटैच क्या लेता है, टू लेता है, और डिटैच क्या लेता है आपका, फ्रॉम लेता है, बराबर। कोई प्रॉब्लम यहां पर, चले हम आगे की तरफ।
बिल्कुल हो गया क्लियर। तो अटैच टू, आगे ना बात सुना, और डिटैच फ्रॉम, अटैच टू और आपका क्या, डिटैच, हो गया क्लियर, फ्रॉम, अटैच टू और डिटैच आपका क्या, फ्रॉम।